दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में बार बार वही हालात क्यों आते हैं? कभी पैसा आता है और अचानक चला जाता है। कभी आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन फिर डर, शक और नेगेटिव सोच आपके रास्ते की दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों कुछ लोग जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, वो दुनिया के सबसे अमीर और सफल इंसान बन जाते हैं? और क्यों कुछ लोग जिनके पास सब कुछ था, वो गरीबी, बीमारियों और नाकामियों में डूब जाते हैं? शायद आपको लगता होगा कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है, लेकिन सच ये है, आपकी जिंदगी की असली चाबी आपके हाथ में है, और वो चाबी है आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका अवचेतन मन। सोच कर देखो, एक किसान अगर अपनी जमीन में गेहूं बोता है तो वहां गेहूं ही उगेगा। अगर वही किसान जहर बो दे तो जहर ही निकलेगा। जमीन को फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया गया है, वो बस वही देती है जो डाला गया। बिल्कुल यही काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये आपके अंदर छिपा हुआ एक खजाना है, एक जादुई जमीन है, जहां जो भी विचार आप बोते हो वही आपकी जिंदगी में उगता है। अगर आप डर, शक और नेगेटिविटी बोते हो तो वही आपकी हकीकत बनकर सामने आता है। लेकिन अगर आप विश्वास, साहस और पॉजिटिव सोच बोते हो तो आपकी जिंदगी एक चमत्कार की तरह बदल जाती है। आपको लग सकता है कि यह सब बस मोटिवेशनल बातें हैं, लेकिन यह हकीकत है। इतिहास के कई बड़े वैज्ञानिक, कलाकार और बिजनेस लीडर्स ने अपनी सबसे बड़ी खोज और सफलता अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से पाई। वैज्ञानिक मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का विचार सपने में देखा। सिलाई मशीन का डिजाइन इलियस हाउ को नींद में मिला, और थॉमस एडिसन कहते थे कि उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा खोजें अवचेतन मन की ताकत से की। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी मन की छुपी शक्ति है। सोचकर देखो मेरे भाई, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड दिन रात बिना रुके काम करता है, तो क्यों ना इसे अपनी सफलता, अपने सपनों और अपनी खुशियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी वैसी हो जैसी आप सपनों में देखते हो? क्योंकि सच्चाई ये है, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को काबू करना सीख गए तो आप अपने जीवन में स्वास्थ्य, धन, प्यार और शांति सब कुछ हासिल कर सकते हो। इसी रहस्य को खोलती है जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इसमें दिए गए तरीके और उदाहरण आपके जीवन को अंदर से बदल सकते हैं। आज हम इस किताब का पहला अध्याय समझेंगे, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, यानी आपके भीतर छिपा खजाना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड फ्यूल सक्सेस, जहां हम आपको ऐसी किताबों और कहानियों से जोड़ते हैं जो आपकी सोच बदलें और आपकी जिंदगी को नई दिशा दें। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप कोई भी जिंदगी बदल देने वाला वीडियो मिस ना करें। अब चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 और जानते हैं कि हमारे अंदर छिपा ये खजाना आखिर है क्या। चैप्टर 1, आपके भीतर छिपा खजाना। दोस्तों, जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा खजाना सोने, चांदी या हीरे जवाहरात में नहीं छिपा, बल्कि ये खजाना छुपा है आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में। ये अवचेतन मन आपके अंदर का वो हिस्सा है जो चुपचाप, बिना थके दिन रात काम करता रहता है। आप सोते हो लेकिन ये जागता रहता है, आप भूल जाते हो लेकिन ये याद रखता है, और सबसे बड़ी बात यही तय करता है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। दो दिमाग, चेतन और अवचेतन। हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। 1, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। ये वो हिस्सा है जिससे आप सोचते हो, तर्क करते हो, फैसले लेते हो। जब आप पढ़ाई करते हो, किसी समस्या को हल करते हो या गिनती करते हो, ये काम करता है। लेकिन इसकी एक सीमा है, ये जल्दी थक जाता है, रुक जाता है। 2, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। यह आपके शरीर की सांसें, दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ कंट्रोल करता है। ये कभी थकता नहीं, और इसकी सबसे अद्भुत बात यह है, ये उस पर विश्वास कर लेता है जो आप इसे बार बार बताते हो। यानी अगर आप बार बार सोचते हो मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, तो यह उसी को सच मानकर आपकी जिंदगी वैसी ही बना देगा। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं सफल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं, तो यह आपके लिए हालात ऐसे बना देगा कि आप सच में सफल हो जाओ।
विचार ही किस्मत बनाते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर थॉट्स आर सीड्स एंड द हार्वेस्ट डिपेंड्स ऑन वॉट यू प्लांट। यानी आपके विचार बीज की तरह हैं। अगर आप डर और शक बोओगे तो फल मिलेगा असफलता का। अगर आप विश्वास और उम्मीद बोओगे तो फल मिलेगा सफलता का। कुदरत इस बात की परवाह नहीं करती कि आपने अच्छा बोया या बुरा, वो बस वही उगाती है जो आपने डाला। नींद में भी काम करता है सबकॉन्शियस दोस्तों। अवचेतन मन की एक और अद्भुत ताकत है। ये तब भी काम करता है जब आप सो रहे होते हो। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका दिमाग सोने से पहले जिस आखिरी विचार पर टिकता है, आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी पर काम करता है। अगर आप सोने से पहले डर और चिंता में डूबे रहे तो अगली सुबह भी आपका मूड और हालात वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप सोने से पहले सोचो, कल का दिन मेरे लिए शानदार होगा, मैं स्वस्थ और खुश हूं, तो आपका अवचेतन उस पर काम करेगा और सुबह आपका दिन वैसा ही बनेगा। इतिहास से उदाहरण। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अवचेतन मन ने इंसानों को अद्भुत खोजें दी। वैज्ञानिक एलियस हाउ को सिलाई मशीन का डिजाइन सपने में मिला। डिमिट्री मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल का विचार नींद में पाया और थॉमस एडिसन ने अपनी हजारों खोजों के पीछे अवचेतन मन की मदद का जिक्र किया। यानी जब आप किसी समस्या को लेकर अपने मन को प्रोग्राम करते हो तो अवचेतन मन चुपचाप उसका हल ढूंढता रहता है और अचानक आपको उसका उत्तर मिल जाता है। सबकॉन्शियस को कैसे इस्तेमाल करें? जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर आप सच में अपने अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो तो 3 चीजें करनी होंगी। 1. सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशंस। रोज खुद से अच्छे वाक्य कहो, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। खुद को उस जगह पर देखो जहां आप पहुंचना चाहते हो, मानो कि वो चीज आपके पास पहले से है। 3. फेथ, विश्वास। सबसे जरूरी है विश्वास। आपका अवचेतन वही मानता है जिस पर आप भरोसा करते हो। अगर विश्वास कमजोर है तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। जोसेफ मर्फी हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर छुपा ये खजाना अनमोल है। अगर हमने इसे सही दिशा दी तो ये हमें हमारी सोच से भी ज्यादा सफलता और खुशी दिला सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि यह हमें बीमार भी कर सकता है और स्वस्थ भी, अमीर भी बना सकता है और गरीब भी, तो हम इसे कैसे कंट्रोल करें? कैसे इसे मजबूर करें कि यह सिर्फ हमारी भलाई और सफलता के लिए काम करे? इसका जवाब मिलेगा आपको अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। आपका मन कैसे काम करता है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि आपके भीतर छिपा हुआ सबसे बड़ा खजाना है आपका अवचेतन मन। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह अवचेतन मन आखिर काम कैसे करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप इस प्रक्रिया को समझ गए तो आप अपने मन को एक मशीन की तरह चला सकते हो। आपके मन के 2 हिस्से हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन सोचने और तर्क करने वाला हिस्सा है। यह आपका दरवाजे पर खड़ा पहरेदार है। जब भी कोई विचार आता है, चेतन मन उसे जांचता है, सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। लेकिन असली ताकत उस पहरेदार के पीछे बैठा अवचेतन मन है। जो भी विचार चेतन मन स्वीकार करता है, अवचेतन मन उसे बिना सवाल किए मान लेता है और उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। सोचकर देखो मेरे भाई, अगर आप बार बार कहते हो कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो चेतन मन उस विचार को बार बार सुनकर उसे अवचेतन तक पहुंचा देता है। और जैसे ही अवचेतन ने उसे स्वीकार कर लिया, वह आपके पूरे शरीर, आपकी सोच और आपके हालात को उसी दिशा में ढाल देगा। लेकिन अगर आप बार बार कहते हो, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, मैं मजबूत हूं, तो अवचेतन उसी पर काम करेगा और आपको वो ताकत देगा जिसकी आपको जरूरत है। जोसेफ मर्फी इसे समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हैं। आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। जो बीज आप इसमें बोओगे वही उगेगा। अगर आप डर, शक और नफरत बोओगे तो उसी का फल मिलेगा। लेकिन अगर आप प्यार, विश्वास और उम्मीद बोओगे तो आपकी जिंदगी फूलों की तरह खिल जाएगी। दोस्तों, एक और बात समझना जरूरी है। अवचेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता नहीं होती। यह अच्छा बुरा नहीं सोचता, सही गलत नहीं परखता। ये बस वही सच मान लेता है
जो आप बार बार सोचते और मानते हो। यानी आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली नौकर की तरह है। जो भी आदेश आप उसे दोगे, वह बिना सवाल किए उसे पूरा करने निकल पड़ेगा। सोचकर देखो, अगर आप अपने अवचेतन को सही आदेश देना सीख गए, तो क्या आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल नहीं जाएगी? दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका मन कैसे काम करता है, क्योंकि जब तक आप अपने अवचेतन की कार्यप्रणाली नहीं समझते, आप बार बार वही गलत आदेश उसे देते रहेंगे और फिर सोचते रहेंगे कि मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। लेकिन अब असली सवाल यह है, अगर हमारा अवचेतन बिना सोचे समझे हर आदेश मान लेता है, तो हम इसे सही आदेश कैसे दें? कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को इतना शक्तिशाली बनाएं कि अवचेतन सिर्फ वही स्वीकार करे जो हमारे लिए अच्छा है? इसका रहस्य आपको मिलेगा अगले चैप्टर में, चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। दोस्तों, जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके अवचेतन मन के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो चमत्कार करने में सक्षम है। यह शक्ति इतनी अद्भुत है कि अगर आप इसे समझ लें और सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाए, तो आपके जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान मिल सकता है। आपका अवचेतन मन हमेशा आपके शरीर और मन पर असर डाल रहा है। जब आप किसी बात को पूरे विश्वास के साथ सोचते हो, तो अवचेतन उसे स्वीकार करता है और उसे साकार करने में लग जाता है। यानी अगर आप विश्वास करते हो कि आप स्वस्थ हो रहे हो, तो आपका अवचेतन शरीर की उन प्रक्रियाओं को तेज कर देता है जो आपको ठीक करने में मदद करती हैं। लेकिन अगर आप लगातार डरते हो कि आप बीमार हो रहे हो, तो अवचेतन उसी डर को सच बना देता है। सोचकर देखो मेरे भाई, इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोग सिर्फ अपने विश्वास और अवचेतन मन की ताकत से गंभीर बीमारियों से ठीक हो गए। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि डॉक्टरों के पास कई ऐसे मरीज आए जो यह मानकर चले गए कि दवाई उन्हें ठीक कर देगी, भले ही दवाई में कोई ताकत न हो। लेकिन सिर्फ उस विश्वास ने, उस विचार ने उनके अवचेतन को काम करने पर मजबूर कर दिया और वे स्वस्थ हो गए। इसे विज्ञान की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन केवल सेहत ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार करता है। कई कलाकार और लेखक मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा उनके अवचेतन से आई। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब वे समस्या पर गहराई से सोचते हैं और फिर उसे छोड़कर आराम करते हैं, तो अचानक समाधान उनके दिमाग में आ जाता है। यह समाधान दरअसल अवचेतन मन से आता है, जो लगातार चुपचाप समस्या पर काम कर रहा होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन एक अदृश्य शक्ति की तरह है। यह न तो थकता है और न ही रुकता है। यह हर वक्त आपके विचारों और भावनाओं पर काम कर रहा है और उसी के अनुसार आपकी जिंदगी को आकार दे रहा है। अगर आप इसे डर, शक और नकारात्मकता से भरोगे, तो यह आपके खिलाफ काम करेगा। लेकिन अगर आप इसे विश्वास, उम्मीद और सकारात्मकता से भरोगे, तो यह आपके लिए चमत्कार करने लगेगा। अब सवाल यह है मेरे भाई, अगर हमारे अवचेतन मन के पास इतनी जबरदस्त ताकत है, तो आखिर हम इस ताकत को सक्रिय कैसे करें? हम ऐसा क्या करें कि यह शक्ति सिर्फ हमारे लिए काम करे और हर हाल में हमारी मददगार बने? इसका राज आपको मिलेगा अगले चैप्टर में, चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। दोस्तों, आज हम सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और माइंड पावर जैसी बातें नई खोज हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी बताते हैं कि ये बातें उतनी ही पुरानी हैं जितना मानव इतिहास। प्राचीन काल से ही लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके बीमारी का इलाज, समस्याओं का समाधान और जीवन में बदलाव लाते रहे हैं। प्राचीन मिस्र, यूनान, भारत और रोम, हर सभ्यता में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि लोग मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग की शक्ति को मानते थे। उनके मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थे, बल्कि हीलिंग सेंटर्स हुआ करते थे। लोग वहां जाते थे, प्रार्थना करते थे, ध्यान लगाते थे और यह विश्वास करते थे कि वे ठीक हो जाएंगे। उनका अवचेतन मन इस विश्वास को स्वीकार करता था और परिणाम स्वरूप वे धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते थे। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं में यह समझ बहुत गहरी थी कि मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। जब इंसान का मन शांत होता है, आशावान होता है और विश्वास से भरा होता है, तो उसका शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए,
मिस्र में लोग मंदिरों में लेटकर नींद लेते थे और उन्हें बताया जाता था कि वे देवता से आशीर्वाद पा रहे हैं। यह विश्वास उनके अवचेतन में गहराई तक उतर जाता था और वे अपने आप को बेहतर महसूस करने लगते थे। यूनानी सभ्यता में भी टेम्पल स्लीप का जिक्र मिलता है, जहां लोग सपनों के जरिए इलाज पाते थे। भारत में योग और ध्यान का इतिहास हजारों साल पुराना है, जहां मन को नियंत्रित करके शरीर को स्वस्थ बनाने की परंपरा रही है। सोचकर देखो मेरे भाई, यह सब तब हो रहा था जब आधुनिक विज्ञान और दवाइयां मौजूद भी नहीं थीं। लोग सिर्फ विश्वास, प्रार्थना और ध्यान से अपनी बीमारियों और समस्याओं का हल ढूंढ लेते थे। जोसेफ मर्फी हमें यह याद दिलाते हैं कि प्राचीन लोग चाहे तकनीकी रूप से हमारे जितने उन्नत न रहे हों, लेकिन उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता थी, मन की शक्ति ही असली उपचार है। अगर आपका अवचेतन मन विश्वास कर ले कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, तो आपका शरीर उसी दिशा में काम करने लगेगा। अब सवाल यह है मेरे दोस्त, अगर हजारों साल पहले बिना दवाइयों और तकनीक के लोग अपने अवचेतन की शक्ति से ठीक हो जाते थे, तो आज के जमाने में जब हमारे पास ज्ञान और विज्ञान दोनों मौजूद हैं, हम इस शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को कहां तक बदल सकते हैं? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले चैप्टर में। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि प्राचीन काल में लोग अपने विश्वास और अवचेतन की शक्ति से चमत्कारी रूप से ठीक हो जाते थे। लेकिन जोसेफ मर्फी बताते हैं कि यह शक्ति सिर्फ प्राचीन समय तक सीमित नहीं थी। आधुनिक युग में भी लाखों लोग मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग का अनुभव कर चुके हैं, और यह सब आपके अवचेतन मन की अद्भुत क्षमता के कारण है। आज मेडिकल साइंस भी मानता है कि किसी मरीज की सोच और विश्वास उसकी सेहत पर सीधा असर डालते हैं। अगर एक मरीज यह मान ले कि वह ठीक हो रहा है, तो उसके शरीर की इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाती है और इलाज जल्दी असर करने लगता है। यही कारण है कि डॉक्टर अक्सर कहते हैं, मरीज का हिम्मत रखना आधा इलाज है। जोसेफ मर्फी कई उदाहरण बताते हैं जहां लोग सिर्फ अपने मन की शक्ति से असाध्य बीमारियों से ठीक हो गए। कई मरीजों को ऐसी दवाइयां दी गईं जिनमें कोई असली दवा नहीं थी, सिर्फ चीनी की गोली थी। लेकिन जैसे ही उन्हें विश्वास दिलाया गया कि यह दवा उन्हें ठीक कर देगी, वे सचमुच ठीक होने लगे। इसे विज्ञान की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, और यह सीधे सीधे अवचेतन मन की ताकत को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। आधुनिक समय में मानसिक उपचार ने करियर, रिश्तों और मानसिक शांति में भी चमत्कार किए हैं। कोई छात्र जो खुद को बार बार नाकामयाब मानता था, जब उसने सोचना शुरू किया कि मैं टॉप कर सकता हूं, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगा और उसने सच में सफलता पाई। कई लोग जो वर्षों से तनाव और चिंता में डूबे थे, उन्होंने ध्यान और सकारात्मक वाक्यों, एफर्मेशंस की मदद से अपने अवचेतन को बदला और आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि फर्क सिर्फ इतना है, प्राचीन काल में लोग इसे देवताओं का आशीर्वाद मानते थे और आज हम इसे माइंड पावर या सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि यह हमेशा से एक ही शक्ति रही है, आपका अवचेतन मन। दोस्तों, सोचकर देखो, अगर आपका अवचेतन इतनी ताकत रखता है कि बीमारियों को मिटा सकता है, करियर बदल सकता है और रिश्तों को ठीक कर सकता है, तो यह वही शक्ति है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह नया आकार दे सकती है। अब सवाल यह है मेरे भाई, अगर मानसिक उपचार आज भी उतना ही असरदार है, तो हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? कैसे हम अपने अवचेतन को इस तरह प्रोग्राम करें कि यह हर दिन हमारी मदद करे और हमें लगातार आगे बढ़ाए? इसका रहस्य आपको मिलेगा अगले चैप्टर में। दोस्तों, अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।